हेलो एंड वेलकम टू जीएस बाई एसएम चैनल। आज हम एक वंडरफुल सी करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम गेन कर सकें। सो लेट्स बिगिन। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2001 में। In 2001, World Milk Day was established by FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाते हैं और इस बार की ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम थी द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। अब देखते हैं 2 जून को। 2 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और इस बार की थीम थी एक्सेस टू जस्टिस। प्रीवियस ईयर भी इसकी यही थीम थी। 2 जून को ही हम तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी मनाते हैं। अब तेलंगाना फॉर्मेशन डे है तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अंडर द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 पास हुआ था और इसके चलते एक सेपरेट स्टेट तेलंगाना बना था। इसमें एक बात और हुई थी, 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का कैपिटल बन जाएगा और आंध्र प्रदेश का नहीं रहेगा। तो अब फर्दर कुछ टाइम में ये देखा जाएगा कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल चेंज होके क्या बनेगा। 3 जून को मनाते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वॉर्स होती हैं या इस टाइप की कोई सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती हैं तो इसके चलते बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है फिज़िकली, मेंटली, सेक्सुअली या और तरीक़ों से, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार के ग्लोबल होस्ट थे द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और थीम रखी गई लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। द रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसके ऊपर ये लिस्ट जारी की है IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दिस इज़ फर्स्ट एवर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव्स। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंग्रोव्स इकोसिस्टम के ऊपर कोई असेसमेंट हुआ हो। अब इसमें हम इंडिया की पोजीशन को देखते हैं। इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है मैंग्रोव इकोसिस्टम इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो है शेयर्ड विथ श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो कि श्रीलंका और मालदीव के साथ शेयर्ड है। और लीस्ट कंसर्न बताया गया है मैंग्रोव इकोसिस्टम इन बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न कोस्ट को। बे ऑफ बंगाल वाला इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और वेस्टर्न कोस्ट वाला शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ये IUCN ने बताई है। अब इसकी न्यूज़ क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काउंटेड इन नेशनल डेजर्ट इन जैसलमेर, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े नंबर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए गए हैं। इंडिया एग्रीज टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड बॉक्सिंग का मेंबर बनने के लिए तैयार हो गया है और BFI के प्रेसिडेंट है अजय सिंह और वर्ल्ड बॉक्सिंग प्रेसिडेंट है बोरिस वैन डर वर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं निम्हांस। निम्हांस जो है इनको अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय WHO। अब निम्हांस क्या है? निम्हांस इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु में। इंडियन आर्टिस्ट कृष्णन कन्हैयास लेटेस्ट कलेक्शन द गोल्डन कृष्णा एग्जीबिशन ओपन्स इन दुबई। एक इंडियन आर्टिस्ट है कृष्णन कन्हैयास, इनकी एक कलेक्शन है द गोल्डन कृष्णा, इसका एग्जीबिशन दुबई में लगा है। और लोकसभा इलेक्शंस जो अभी 2024 हुए हैं इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 64.2 करोड़ वोटर्स ने इसमें पार्ट किया है। इसी से रिलेटेड एक और रिकॉर्ड बना है नोटा यानी नन ऑफ द अबव। जब आप कोई भी पार्टी को चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप नन ऑफ द अबव ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज़्यादा अब तक के सबसे ज़्यादा वोट्स नोटा पे पड़े हैं और कितने पड़े हैं? 1,55,000 वोट्स। रुचिरा कंबोज जो कि है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, ये रिटायर्ड हो गई हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसरो डेवलप्स
प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस इन इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। प्रवाह क्या है? पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है CFD सॉफ्टवेयर, इसे हम कह सकते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर। UPI ट्रांजैक्शन का एक न्यू रिकॉर्ड बना है मई में अब तक के सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शंस हुए हैं 14.04 बिलियन। पाकिस्तान ने लॉन्च की है एक मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 फ्रॉम द जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि चाइना के हेल्प से की है। और ये इस्लामाबाद सेकेंड सैटेलाइट टू बी सेंट इनटू ऑर्बिट्स विद इन अ मंथ, यानी एक ही महीने में ये भेजी जाने वाली सेकेंड सैटेलाइट है। ये एक तरह की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंटरनेट सुविधा और ऐसी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगी। शाहरुख खान बने हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथुट पप्पचन ग्रुप, जिसे हम मुथुट ब्लू भी कहते हैं, उसके। P संतोष जो है वो MD एंड CEO ऑफ नारकल के बने हैं। नारकल क्या है? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो बैंक में लोन्स वगैरह, डेब्ट्स वगैरह, जो बैड लोन्स हो जाते हैं, बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, मतलब जो रिकवर नहीं कर पाते, तो वो बैंक फिर रिकवर नहीं करता, यही अथॉरिटी रिकवर करने में हेल्प करती है। उसके MD और CEO बने हैं P संतोष। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ न्यू वॉल्केनिक इरप्शन नियर आइसलैंड टाउन ऑफ ग्रीनविक। ये ऐसा 5th इरप्शन हुआ है दिसंबर के बाद से, यानी कंटिन्यूसली वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो जा रहे हैं और अभी और भी देखे जाने की संभावना है। चाइना स्पेसक्राफ्ट चेंज 6 सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून्स फार साइड। मून के एक साइड पर चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है, चेंज 6। Next is RBI fines HSBC of 36.3 lakh rupees for violation of FEMA regulation। RBI ने HSBC बैंक को 36.38 लाख रुपीस का इम्पोज किया है क्योंकि इन्होंने FEMA रेगुलेशन को वायलेट किया। मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा ये मलेशिया के नए अपॉइंटेड हाई कमिश्नर टू इंडिया बने हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू UN ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू फॉल स्लाइटली इन 2024। UN के अकॉर्डिंग कि इस साल 2024 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा कम होगा। डोनाल्ड ट्रंप बिकम फर्स्ट फॉर्मर US प्रेसिडेंट कन्विक्टेड टू felony crimes to illegally influence the 2016 इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप US के ऐसे पहले एक्स प्रेसिडेंट बने हैं जिन्हें किसी क्राइम के लिए दोषी पाया गया है। क्राइम क्या था कि इन्होंने 2016 के इलेक्शन को इलीगली इन्फ्लुएंस किया था। हेला टॉम्स डॉटर आइलैंड की नई प्रेसिडेंट बनी है। और कुवैत के ईमीर ने शेख सबा अल खालिद को अपना नया क्राउन प्रिंस यानी अपना अगला हायर घोषित किया है। SBI हैज़ बिकम 7th कंपनी टू क्रॉस ₹8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। SBI ऐसी 7th कंपनी बन गई है जिसने 8 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है। इसके पहले भी ऐसी 6 कंपनीज और हैं। मालदीव्स विल बैन इजराइलीज फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री ओवर द वॉर इन गाज़ा। मालदीव्स ने इजराइलीज को अपने कंट्री में आने से बैन कर दिया है। क्लाउडिया शीनबूम ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की। हेलन मैरी ये फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर बनी है पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटी से। आसाम में एक नया IIM कामरूप खुलने वाला है और इसमें इसकी मेंटोरशिप करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे IIM अहमदाबाद। इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट FDI फ्रॉम सिंगापुर इन 23-24। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इंडिया में इस ईयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिंगापुर ने किया है। और जो सेकेंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाली कंट्री है वो है मॉरिशियस। इंडिया और US के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। ऐसे इंडियन एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हो रही है US एयरफोर्स के साथ, उसका नाम है रेड फ्लैग, जो 30 मई को अलास्का में हुई। इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल फाइटर जेट्स डिप्लॉयड किए गए। सिमिलरली इंडियन नेवी के साथ भी एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है रिमपैक, रिम ऑफ पैसिफिक। ये 25 जून से 2 अगस्त तक होगी और इसमें इंडियन नेवी डिप्लॉय करेगी INS शिवालिक को। इंडिया की INS मैसूर शिप ने अपनी सिल्वर जुबली कंप्लीट की, यानी 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं।
RBI brings back 100 tons of gold from vault of UK to India। RBI के 100 टन्स गोल्ड जो है वो इंग्लैंड में थे, जो कि इंडिया वापस RBI लेके आ गई है। उस सोने को वहाँ के बैंक में रखने की बजाय उन्होंने इंडिया में रखना ज़्यादा सुरक्षित समझा। इंडिया सुप्रीम कोर्ट रिकॉन्स्टिट्यूट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी, और इस बार इसकी हेड बनी है हिमा कोहली। सुशील कुमार जो हैं ये बने हैं चेयरपर्सन ऑफ दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी? ये सिचुएटेड है कांडला क्रीक। ये 90 किलोमीटर है गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात से। रिवर सनकोशी क्लीनअप कैंपेन हुआ है। इसमें 24,575 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट निकाला गया है। ये किया है गोलनजौर म्यूनसिपैलिटी ऑफ नेपाल इन 36 आवर्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि 81st IATA एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो इंडिगो होस्ट करेगा। एंड इसके साथ साथ वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट भी दिल्ली में होगा जून 2025 में। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट विद कारगिल वॉर हीरोज़ एज अ पार्ट ऑफ 25th कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशन। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें इंडियन आर्मी ने ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट किया है, जिसमें कारगिल वॉर के जो हीरोज़ हैं वो लोगों से मिलेंगे, उस टाइम की जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो उनके साथ शेयर करेंगे। गुंडा जॉयस पास्ड अवे इन कर्नाटका। गुंडा जॉयस कौन थे? ये खिलाड़ी डायनेस्टी के एक रिसर्चर थे। अर्जुन अवॉर्डी CRPF DIG खजान सिंह इज टर्मिनेटेड एंड फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्सुअली हरासिंग कलीग्स। एक पोएट है सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी, इनको चूज़ किया गया है गुलदेपा हलिकेरी अवार्ड 2024 के लिए। अब ये कैसा अवार्ड है? ये कर्नाटका की एक कमेटी है, एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। एक नई स्पीसीज़ पाई गई है, ब्लू आंट स्पीसीज़, और ये कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश कार्तिक ऑफिशियली रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ऑन हिज 39th बर्थडे। उन्होंने अनाउंस कर दिया है और कहा है कि मैं कमेंटेटर की तरह अब वर्क करूँगा। स्प्रिंटर दत्ती चंद ने के ऊपर 4 साल का बैन लगा था नाडा की तरफ से, लेकिन इन्होंने इसको फिर से रिव्यू करने के लिए बोला, लेकिन ये बैन अभी भी रहेगा। नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल ने ऐसा कहा है। नॉर्वे का जो चेस टूर्नामेंट है, इसमें जो इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञनंदन, इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 2 फैबियोना करुणा US के हैं, इनको हराया है। फुटबॉल में रियल मैड्रिड ये 15 टाइम विनर बने हैं चैम्पियंस लीग टाइटल के। ये स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसको अलग से ही कवर कर दूं। तो ये है ताइवान एथलेटिक्स ओपन के बारे में। ये ताइपी ताइवान के कैपिटल में ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। अब देख लेते हैं किसको किसको किस किस में मिला है। गोल्ड मेडल मिला है DP मनु को जैवलिन थ्रो के लिए, लेकिन तब भी इनका स्कोर काफ़ी कम था और ये क्वालिफाई नहीं कर पाए पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। नयन जेम्स केरला की हैं, इन्हें वुमेंस लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल मिला है। अंकेश चौधरी, इन्हें मेंस 800 मीटर्स में मिला है। इसके बाद है सिल्वर मिला है सोमनाथ चौहान को मेंस 800 मीटर्स में। देव मीना, इन्हें मिला है मेंस पोल वॉलेट के लिए। नित्य रामराज, इन्हें वुमेंस 100 मीटर हर्डल के लिए। और लास्ट वन इज़ ब्रॉन्ज, जो कि मिला है VK विस्मया को वुमेंस 400 मीटर रेस के लिए। ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू।